हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सर्वे, अगर आज चुनाव होने लगे तो कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है। क्या इस बार भाजपा सरकार अपनी तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है या फिर कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। ये सब आज के इस सर्वे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटें 45 हैं। यहाँ पर बीजेपी को 45 सीटें जबकि महागठबंधन को 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य के खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15 जबकि महागठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 8 जबकि महागठबंधन को 34 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 35 और महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, यहाँ पर बीजेपी के 2 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का बोलबाला हो सकता है। यहाँ पर अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश में अन्य को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 8 जबकि महागठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य खाता नहीं खुल सकता। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 महागठबंधन के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य का बोलबाला होता हुआ और 15 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अगला राज्य है असम। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य की बात करें, अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा महागठबंधन को हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगर 436 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी टक्कर बराबर को देखने को मिल सकती है। ये दोनों सीटें एक दोनों के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल सकता है। अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो हमारा अगला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो हमारा अगला राज्य है नागालैंड। यहाँ पर भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट भी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर शुरू के 448 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए चल रहा है। अगला राज्य की बात करें, अगला राज्य है पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, ये 13 सीटों में से 9 सीटें महागठबंधन के खाते में, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर भी अन्य को निराश होना पड़ सकता है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 10, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं। 3 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18, जबकि महागठबंधन के खाते में मात्र 8 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा है उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मात्र 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 15 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों को बराबर सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर 3 बीजेपी के खाते में, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं। 3 बीजेपी के खाते में, जबकि 3 महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। टोटल सीटों में यहाँ पर महागठबंधन विजयी हो सकता है।